Assalamu alaikum students. I am the teacher of Supreme Education School System. I hope all of you are fine at home. You know, virus is spreading all over the world. So student, please stay home, stay safe and save yourself from this dangerous disease. You know, coronavirus is spreading. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स कि आप अपना ख्याल रखें और अपने घरों में रहें और इस वायरस से बचें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये टॉपिक है साइंस की वो रीडिंग बुक पेज नंबर 27 पे, और जो चैप्टर का नाम है वो है लिविंग थिंग्स प्लांट्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें जो जानदार हैं, और प्लांट्स का इसमें क्या जिक्र है, प्लांट का इसमें क्या रोल है, वो आज हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो क्यों लिविंग थिंग्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूँ जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। आपको जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप छोटा सा एक पौधा उगाते हैं तो वो आहिस्ता 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 वो बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है। और ग्रोथ किस तरह से होती है कि हम उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए? एक सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल, ये चार चीज़ें हों तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी और वो पौधा जो है एक दिन एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ट्री की शक्ल इख्तियार नहीं करते, लेकिन वो भी प्लांट्स में ही शुमार होते हैं। हम उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और टॉपिक इज प्लांट्स, पौधे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट जो है वो जानदार चीज़ें हैं। वो किस तरह से जानदार है हम इसको पढ़ते हैं आगे। टू ग्रो वेल, वो अच्छे तरीके से बढ़ती हैं। प्लांट्स नीड गुड सॉइल, प्लांट्स को ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। सॉइल मीन्स के मट्टी, और फर्टिलाइज़र भी जिसके हम कह सकते हैं। सनलाइट, सूरज की रोशनी की। एयर, हवा की। एंड वाटर, और पानी की। प्लांट्स को इन तमाम चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम देख सकते हैं ये प्लांट है, प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक सनलाइट की, वाटर, एक टाइम पे करेक्ट वाटर की क्वांटिटी उसकी करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको सारा दिन आप वाटर ही देते थे, नहीं, उसकी भी एक अलग, हर प्लांट की एक अपनी क्वांटिटी होती है कि वो किस तरह से कितना वाटर ऑब्जॉर्व कर सकता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र या सॉइल आप कह दें, उसको ज़मीन की बेहतरीन ज़मीन, अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। और एयर और हवा की ज़रूरत होती है। अब इतनी भी हवा की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा हवा से भी प्लांट्स जो हैं वो अपना म्यार को खो देते हैं, इसलिए जो एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, इनकी एक बेहतरीन क्वांटिटी भी हमने इसको, क्वालिटी और क्वांटिटी इन सबको मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिया है। प्लांट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस, जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो बहुत सारी शक्लों के और बहुत सारे साइजेस पर मुश्तमिल हैं। हर किसी का साइज़ जो है वो एक जितना नहीं होता, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पौधे ही रहते हैं और कुछ क्लाइंबर्स बन जाते हैं, मींस के बेल जिसे हम कहते हैं, कुछ उस तरह के होते हैं, कुछ क्रीपर्स हो जाते हैं। क्रीपर्स मीन्स जो ज़मीन पर ही सिर्फ उगते हैं, और क्लाइंबर्स जो किसी ढांचे पर या किसी दीवार पर लगते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। दे सम आर टॉल, और कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, मीन्स के बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिसमें खजूर का दरख्त लगा लें, आम का दरख्त लगा लें, जामुन का दरख्त लगा लें। इस तरह दरख्त जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स जो होते हैं वो, क्रीपर्स कहते हैं रेंगने वाले जो पौधे होते हैं वो ज़मीन के साथ साथ ही बढ़ते हैं, वो ज़मीन पे रहकर ही बढ़ते हैं। वो इस तरह टॉल ट्रीज़ की शक्ल इख्तियार नहीं करते, और क्रीपर्स जो होते हैं वो ज़मीन के साथ साथ ही बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं, जो बेल होती है वो दरख्तों पे चढ़ती है, दरख्तों पे लगती है, और अदर स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ किस्मों के ढांचों पर भी वो अपने आप को ग्रो वेल कर सकती है। और जो लास्ट है, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन कि प्लांट्स कितनी किस्मों के होते हैं और प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं अपने आप को। तो स्टूडेंट्स, आपने ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करनी है और इसकी रीडिंग करें, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें। अपनी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप करते रहा करें, पढ़ते हुए की वीडियोज़ शेयर करें, ताकि हम भी आगे उनको फेसबुक पे शेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।